राजस्थान सरकार की ओर से भीषण गर्मी और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 29 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। करौली जिले के हिंडौन सिटी में निजी स्कूलों के द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के सरकारी आदेशों की अनदेखी का मामला सामने आया। भीषण गर्मी के बीच जब तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, तब भी कुछ स्कूलों की बसें सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। स्थानीय लोगों के आरोप है कि कई स्कूलों में सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी हो रही है। इसी तरह झारियाडा रोड पर स्वामी विवेकानंद सेकेंडरी स्कूल की बस खराब हो गई और इसके बाद बच्चों से इस बस को धक्का लगवाया गया। ये तस्वीरें अपने आप बोलती तस्वीरें, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह की दयनीय स्थिति है। घटना का वीडियो सामने आया है और इसके बाद अभिभावकों ने शिक्षा विभाग और प्रशासन से जांच करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। ग्रीष्मकालीन अवकाश जो कि राज्य सरकार की ओर से घोषित कर दिया गया, बावजूद उसके कुछ स्कूलें संचालित की जा रही हैं। जब भीषण गर्मी यहां पर पड़ रही है, तापमान अत्यधिक है। सहयोगी शुभम तिवारी फोन लाइन पर मेरे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शुभम, एक वीडियो प्रकाश में आया, कुछ बच्चे स्कूल बस को धक्का दे रहे हैं। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं। जी बिल्कुल प्रताप जी, मैं आपको बता दूं कि जो निजी स्कूल हैं सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ का शिक्षा विभाग बिल्कुल भी जो है निजी विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसा ही मामला आज हिंडौन के झारेड़ा रोड का देखा गया, जहाँ छोटे छोटे बच्चों से भीषण गर्मी में खराब हुई बस में धक्का दिलाया जा रहा है। स्कूलों की जो बसें हैं उनकी फिटनेस तक सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो है शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग इनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं करता है। और दयाल सिंह जी सोलंकी मेरे साथ सीबीईओ जुड़ गए हैं। दयाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी? जी जी जी। मैं समाचार प्लस से प्रताप सिंह आपसे मुखातिब हूं। एक वीडियो प्रकाश में आया है, अभी तो ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं, राज्य सरकार की ओर से सभी विद्यालयों की छुट्टियां हैं, बावजूद उसके क्षेत्र में कुछ विद्यालय संचालित हैं और एक स्कूल की बस खराब हुई। छोटे छोटे बच्चे हैं, अत्यधिक तापमान में उस बस को धक्का दे रहे हैं। किस तरह की स्थिति? जी, अभी ये प्रकरण हमारे ध्यान में आया, हमारे सीडीओ साहब के माध्यम से प्रकरण ध्यान में आया है। अभी विद्यालय का निरीक्षण किया, अभी तो बंद था और उनके संचालक से हमने बात की है और उस प्रकरण की पूरी रिपोर्ट अभी हम बना के और हमारे उच्चाधिकारियों को भेजेंगे। नहीं तो दयाल सिंह जी, क्या मॉनिटरिंग नहीं की जा रही क्या क्षेत्र में? क्योंकि इस तरह की जब तस्वीरें बाहर आती हैं, जो बच्चे हैं उनके अभिभावक कह रहे हैं कि कई मानकों की अनदेखी हो रही है, बच्चों को रोज बुलाया जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। नहीं, एक दो विद्यालयों की शिकायत प्राप्त हुई है तो उनकी हमने छुट्टी भी करवा दी और उनको नोटिस जारी की है। अच्छा, किन धाराओं में नोटिस जारी हुआ है? क्या विधिक कार्रवाई होगी इसको लेकर? निजी विद्यालय गैर सरकारी संस्थाओं के संबंध में जो नियम है विभाग के, भाई अगर राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना यहाँ पर हो रही है तो कुछ कहने की जैसे स्थिति बच नहीं जाती दयाल जी, तो क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, उच्चाधिकारियों को हमने लिख दिया है इनके बारे में। तो कब तक ये कार्रवाई संभावित मानी जाए? अभी ये निर्णय तो हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं ऊपर, उनको ही लेना है। पर अब तो ये सुनिश्चित करवाया गया है ना प्रशासन की ओर से कि कोई विद्यालय नहीं खुलेंगे ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है उस मध्य में? हाँ, नहीं खुलेंगे। ठीक है दयाल जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो सीबीईओ दयाल सिंह सोलंकी हमारे साथ बने हुए थे। जिस तरह से प्रशासन के संज्ञान में ये मामला आया है और उसके बाद जिस तरह से वो कह रहे थे कि अब जांच पड़ताल करवाई जा रही है, नोटिस भी जारी किए गए हैं। सहयोगी शुभम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी शुभम, आप अपनी बात जारी रखें। बिल्कुल, प्रदेश में प्रताप जी तापमान 45 डिग्री पार कर रहा है, लेकिन यहाँ के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, स्कूल लगातार चालू हैं, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जैसा कि दयाल जी ने अभी बताया, सीबीओ साहब ने, कि हिंडौन में हमने कई बार नोटिस दिए कि आज तक इन्होंने नोटिसों पर कोई कार्रवाई की। कई बार नोटिस दिए जाते हैं, वो कागजों में ही रह जाते हैं। उनके खिलाफ निजी स्कूल जो चालक है उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रताप जी, कई बार नोटिस दिए जाते हैं, क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है? नहीं, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं निश्चित रूप से सवालों को यहाँ पर खड़े करता है। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर बहुत शुक्रिया शुभम, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।